हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में जो है मैं आपको गोवर्धन जी की पूजा आप कैसे करें ये बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गोवर्धन जी कैसे बनाएं इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ अगर गोवर्धन जी नहीं बना पा रहे हैं घर पर तो आप अपने कान्हा जी को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि गोवर्धन जी भी कृष्णा जी का ही रूप है। और जैसे मैं गोवर्धन जी की पूजा बता रही हूँ वैसे ही आप अपने कान्हा जी की पूजा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोवर्धन जी हमने बना लिए हैं, साथ ही साथ उनकी ग्वालन और विष्णु जी की पूजा के जो शुभ चिन्ह होते हैं जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, स्वस्तिक, चांद, सूरज, ये सब मैंने बना लिया है। अब इसके बाद जो है कान्हा जी, राधा रानी और लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को मतलब सभी को मैंने चौकी पर बैठा लिया है। अब अन्नकूट का प्रसाद बनता है, तो अन्नकूट के प्रसाद में कढ़ी चावल ज़रूर से बनते हैं। चावल हमने बनाए थे घर पर जो है चावल थाली में रखना भूल गए थे हम, तो बाद में चावल रख दिए थे, तो इसलिए आपको इस थाली में चावल नहीं दिख रहे होंगे। पर बाद में हमने भगवान को कढ़ी चावल, अन्नकूट की सब्जी जिसमें आलू, बैंगन, मूली, गवार फली, ये सभी सब्जियों का आपको यूज़ करना चाहिए, खासकर बैंगन और मूली ज़रूर से डालनी चाहिए। तो ये अन्नकूट की सब्जी तैयार करी जाती है। इसी के साथ साथ आप पूड़ी या रोटी जो चाहें वो बना सकते हैं और कोई भी मिठाई रख सकते हैं। और इसके बाद पूजा सामग्री आपको सामने दिख रही है, ये सब आपको ज़रूर से लेना है। अब हम पूजन शुरू करते हैं। तो पूजा में मैंने सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके भगवान के पास दिए रखे हैं, तो आप अपनी पूरी पूजा को दीपकों से सजाएं। इसके बाद गणपति जी का पूजन करेंगे। गणपति जी को रोली, चावल, फूल, चावल सब कुछ अर्पित करेंगे, चंदन अर्पित करेंगे। फिर कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, सभी को तिलक अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, राधा रानी को भी फूल चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे। आपके पास अगर सिर्फ लड्डू गोपाल एक है तो आप उन्हें ही विराजित करें। मैंने आपको लड्डू गोपाल और राधा रानी सबको विराजित करके दिखाया है। इसके बाद भगवान गोवर्धन का पूजन करेंगे। गोवर्धन जी को चरणों में सबसे पहले उनके रोली, चावल, फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद गोवर्धन जी के मस्तक पर तिलक करेंगे। गोवर्धन जी के माथे पर चंदन, रोली, चावल सब कुछ अर्पित करेंगे। आप गोवर्धन जी को जनेऊ भी पहना सकते हैं। सभी घर वाले मिलकर गोवर्धन जी की पूजा करें और आप अपने आंगन में ही गोवर्धन जी को बनाएं। तो गोवर्धन जी को अब हम वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करेंगे, मोली चढ़ाएंगे, सभी घर वाले मोली चढ़ाएंगे। आप जैसा मैंने आपको बताया जनेऊ चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो बाकी शुभ चिन्ह हमने बनाए हैं जैसे चांद, सूरज, गोवर्धन पर्वत, हमारी ग्वालन, गाय, बैल, सभी का हम पूजन करेंगे। चक्री, जो हमने चक्र बनाया है भगवान का, शंख, गदा, कमल का फूल, सभी का एक एक करके रोली और चावल अर्पित करके हम पूजन कर लेंगे। साथ ही साथ अब जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ तुलसी भी ज़रूर से रखें, तुलसी का भी पूजन करें। तो तुलसी पर भी तिलक करने के बाद आपको थोड़े से चावल चढ़ाने हैं। अब चावल जो है आपको, भगवान विष्णु के ही रूप हैं गोवर्धन जी, तो वो सिर्फ एकादशी पर आपको भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए, बाकी दिन आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए पूजा करेंगे। अब तुलसी माता में, जैसे मैंने आपको बताया, तुलसी माता में दिया लगाएं और फिर गोवर्धन जी को फूल चढ़ाएंगे। तो फूल, फूल माला जो भी आपको मिल जाए सब कुछ आपको गोवर्धन जी को अर्पित करना है। इस तरीके से भगवान को फूल अर्पित कर देंगे। तो फूल अर्पित करने के बाद अब जो है जैसा मैंने आपको बताया था, आपको फूल चढ़ा देने हैं और फिर आपको रुई लेनी है। रुई आपको सरसों तेल में भिगोनी है और ये सरसों तेल में भीगी हुई रुई को आपको भगवान को अर्पित करना होता है। तो यहाँ पर दीपक का भी मैंने पूजन कर दिया है। अब आपको जो है सरसों तेल में भीगी हुई रुई लेनी है और वो आपको अर्पित करनी है गोवर्धन जी के पाँव पर। गोवर्धन जी को मतलब चढ़ानी है। तो रुई चढ़ा देंगे, सभी घर वाले रुई चढ़ाएंगे। फिर हम भोग अर्पित कर रहे हैं बताशों का, तो भगवान को प्रसाद के रूप में बताशे अर्पित करेंगे। अब गोवर्धन जी की जो नाभि होती है वहाँ पर आपको दही, कई लोगों के यहाँ दूध भी भरा जाता है, हम दही भरेंगे। तो गोवर्धन जी की नाभि पर दही भरेंगे। एक कटोरी आप रख सकते हैं या फिर खड्डा भी, वहाँ कई लोग होल भी बनाते हैं ताकि उसमें दही भर पाए। इसके बाद खील चढ़ा देंगे भगवान को और परिक्रमा भी आपको खील के साथ ही करनी है। तो सबसे पहले यहाँ भगवान को खील, मूंग चावल चढ़ा देंगे।
तो मूंग चावल और खीर चढ़ाने के बाद आप भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में जैसा मैंने आपको बताया, कढ़ी, चावल, अन्नकूट की सब्जी और जो मिठाई आप लेना चाहें वो मिठाई लेकर अब हम अग्यारी करेंगे। तो हवन में जो हम प्रसाद अर्पित करते हैं वो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचता है। तो यहाँ पर उपला गरम कर लें, उस पर घी डालें और फिर जोत प्रज्वलित करें। आप कपूर की भी सहायता ले सकते हैं, तो कपूर डालें, घी डालें, फिर आपकी जोत जो है प्रज्वलित हो जाएगी। इसके बाद जो है आपको हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए और जो भोग आपने भगवान के लिए बनाया है थोड़ा सा सब कुछ लेकर आपको अग्यारी में अर्पित करना है। तो हवन में अर्पित करेंगे खीर, बताशे, कढ़ी, चावल, पूड़ी, अन्नकूट की सब्जी, कुछ मीठा, सब कुछ आपको अग्यारी में भगवान का नाम लेते हुए भोग अर्पित करना है भगवान को। तो इस तरीके से सबसे पहले मीठे की आहुति दें, उसके बाद आप जो लेना चाहें, जो भी भोग आपने बनाया है वो सब कुछ भोग आपको अर्पित करना है। तो इस तरीके से भगवान को हम जोत के स्वरूप में भोग अर्पित करेंगे। मखाने, जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स, जो भी पकवान आपने बनाए हो सब आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है आपको गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी है। तो सब घर वाले एक साथ मिलकर गोवर्धन जी की परिक्रमा करें और गोवर्धन जी पर आपको परिक्रमा जो है खीर लेकर करनी है। परिक्रमा करते करते थोड़ी थोड़ी खीर आपको डालते जाना है। इस प्रकार से आपको परिक्रमा करनी है, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप करना चाहें, 3, 5, 7, 11, 21, 51, जितनी परिक्रमा करना चाहें आप कर सकते हैं। और लास्ट में गोवर्धन जी की आरती करें, गीत गाएं, बंधावे गाएं और अपना पूजन पूर्ण करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। लास्ट में 2 पूड़ी पर सब सामान निकाल कर